लिंग का मतलब क्या होता है? आज हम लिंग के शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सुनो, लिंग का जो सामान्य अर्थ है वह है प्रतीक, चिन्ह, निशान। जैसे जो किसी की पहचान का बोध कराती हो, किसी की भी पहचान का वो बोध कराती है, ज्ञान कराती है, उसको लिंग कहा जाता है। तो लिंग को किसी प्रतीक के तौर पे भी कह सकते हैं, चिन्ह या निशान, उसको लिंग ही कहेंगे। किसी का बोध कराने वाली, किसी चीज़ का ज्ञान कराने वाली, उसको लिंग कहेंगे, चिन्ह कहेंगे, या प्रतीक कह देंगे, या निशान कह देंगे। जैसे पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग से पुरुष का ज्ञान होता है, पुरुष का बोध होता है। और जैसे शिवलिंग होता है तो उसमें शिव जी का बोध होता है, ज्ञान होता है। इसलिए लिंग जो है वो बोधक का काम करता है। लिंग जो है किसी के ज्ञान कराता है, किसी भी चीज़ का, प्रतीक का, या उसके ज्ञान कराता है, उसका बोध कराता है, वो बोधक का काम करता है। मगर अगर वैसे देखा जाए तो उस वो जो परम पुरुष है, उस परम पुरुष को कोई भी किसी भी तत्व से बोध नहीं करा जा सकता। वो तत्व है ही नहीं, इसलिए कोई भी तत्व उसका बोध नहीं करा सकता। इसलिए उस परम पुरुष परमात्मा को जो है अलिंग भी कहा गया है, कि कोई निशान ही नहीं है, कोई चिन्ह ही नहीं है। लेकिन लिंग पुराण जो है, लिंग पुराण में शिव जी के जो हैं दो रूप वर्णित किए गए हैं। तो पहला जो रूप है वो है निर्गुण रूप, निर्गुण शिव जी, इनको अलिंग कहा गया है। और दूसरा है सगुण, सगुण रूप, जिसको जगत कारण रूप भी कह सकते हैं, जगत कारण रूप शिव। तो उनका जो बोध है वो शिवलिंग कराता है। जैसे कि शिवलिंग जी की पूजा करते हैं तो वो शिवलिंग जो है वो शिव जी का ही बोध कराता है। और काफ़ी जगह पे लिंग को जो है अव्यक्त कहा जाता है, कि इनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो एक प्रतीकात्मक तौर पे वो एक चिन्ह को रख देते हैं, किसी पत्थर को रख देते हैं, और उसमें वो ईश्वर के दर्शन करते हैं। क्योंकि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, इस सृष्टि का जितना भी पदार्थ है, कहते हैं कि कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। तो इस सृष्टि के जब कण कण में ईश्वर है तो किसी भी कण को उठा के उसकी स्थापना करके और उसका पूजा पाठ की जा सकती है, उसमें उस ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। क्योंकि इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है, तो किसी भी कण को उठा के और उसमें से ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। तो ये जो लिंग है, चिन्ह है, प्रतीक है, तो इस उस प्रतीक को उठा के और उसमें शिव जी के दर्शन किए जाते हैं। तो उन्हें अव्यक्त कह देते हैं, कि अव्यक्त शिव के हम दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस पत्थर के अंदर हम शिव जी को देख रहे हैं, शिव जी जी के दर्शन कर रहे हैं। तो जो लिंग होता है जिसमें अव्यक्त कहते हैं, उसको अमूर्त सत्ता का स्थूल प्रतीक भी कहा गया है, कि उनका कोई रूप नहीं है, वो निर्गुण है, यानी उनका कोई रूप नहीं है। और वो किसी भी रूप, और देखा जाए तो वो किसी भी रूप को भी ले सकते हैं। और वैसे उनका खुद का कोई स्वतः है अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन वो किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। तो वहाँ पे शिव जी की मूर्ति नहीं बनाते हैं, वहाँ पे शिव जी को लिंग के तौर पे पूजा करते हैं, उनके प्रतीक के तौर पे उनकी पूजा होती है। और वो जो लिंग है वही प्रतीक है, यानी कि वही चिन्ह, वही निशान जो है, वो जो लिंग है वही प्रकृति का ज्ञान कराता है, वही प्रकृति का बोधक कराता है। क्योंकि अगर प्रकृति का ज्ञान करना है तो प्रकृति ही तो कराएगी। अब ये जो संपूर्ण सृष्टि के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है, तो उस सृष्टि के कण को उठाकर ही उसमें ईश्वर के दर्शन करते हैं, तो वहीं से बोध हो जाता है, वहीं से ज्ञान हो जाता है। और अगर उपनिषदों में देखा जाए तो उपनिषदों में तो उस परम पुरुष को विराट रूप में दर्शाया गया है। विराट परम पुरुष को जो है निराकार रूप में बताया गया है, कि वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। क्योंकि जिसका कोई आकार हो जाएगा तो वो तो सीमित हो जाएगा, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ सीमित हो जाएगी। लेकिन कोई निराकार है, यानी कि कितना भी अनंत चौड़ा बना लो, कितना भी अनंत उसकी लंबाई चौड़ाई दे दो, वो अनंत है। तो अनंत जो चीज़ होगी उसमें सीमित बनाई जा सकती है, मगर जो सीमित है उसको अनंत नहीं बनाया जा सकता, उसका अंत हो जाएगा सीमित का। लेकिन जो अनंत है उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इसीलिए उपनिषदों में जो विराट परम पुरुष है उनको निराकार बताया गया है। शिव जी का जो रूप है वो निराकार है,
लेकिन वो भक्तों की भलाई के लिए जो है साकार होते हैं। और जब किसी भक्त के ऊपर कोई मुसीबत दुख पड़ता है तब वो साकार रूप लेते हैं और साकार रूप लेके उस भक्त की मुसीबतों का निवारण कर देते हैं। लेकिन उनका रूप जो है वो निराकार है। तो निराकार जो है वो अलिंग कहा जाएगा, उसका कोई रूप ही नहीं है। तो लिंग का अर्थ यही होता है, लिंग का सामान्य अर्थ यही है, किसी चीज़ का प्रतीक, चिन्ह, निशान जो उसकी पहचान कराता हो, उसका बोधक कराता हो, ज्ञान कराता हो। तो लिंग का जो वास्तविक अर्थ है वो यही है। ओम नमः शिवाय।